वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गवादर, बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म को बारिशों के बायस नुकसानात से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ की मुतासरीन की बहाली के लिए जामे प्लान मुरतब करके पेश करने की हिदायत। कहा, आपके घर डूब गए हैं, हम इस्लामाबाद में किस तरह बैठ सकते हैं, मुतासरीन के साथ हैं, हर मुमकिन मदद करेंगे। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। असद कैसर ने करारदाद सेक्रेटरी स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा कराई। करारदाद में बानी पीटीआई पर मुकदमात खत्म और उन्हें रिहा करने का मुतालबा। मतन में कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात सियासी हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं, उन पर मुकदमात कौम मुल्क की मफाद में नहीं। पीपल्स पार्टी का मुल्क के मौशी इस्तेहकाम और तरक्की खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार। नामजद सदर आसिफ अली जरदारी के सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। बियावल भुट्टो जरदारी और बादल शाह भी मुलाकात में शामिल थे। संगीन गद्दारी केस का ट्रायल कलअदम करार देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला गैर आईनी करार। फैसले में कहा, खुसूसी अदालत को कलअदम करार देकर लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे अदालती निजाम को नीचा दिखाया। खुसूसी अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकती है। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में करार दिया कि जजों के बादशाहों की तरह लामहदूद इख्तियार नहीं होते, वो कानून की हदूद में रहकर फैसले करते हैं। जजेस को चाहिए कि वो तयशुदा कानून और उसूल के तहत फैसले करें। पीटीआई ने यूट्यूबर्स आदिल राजा और हैदर मेहदी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में असद कैसर ने कहा, अवाम आदिल राजा और हैदर मेहदी पर एतमाद न करें, पीटीआई का अपना मीडिया अपने तर्जुमान है। वानी पीटीआई का बयान है कि मुल्क और फौज मेरी है। ठट्टा के करीब माहीगीरों की कश्ती डूब गई। लापता 50 माहीगीरों को बचा लिया गया। रहनुमा फिशरीज का कहना है, तेज हवाओं के सबब कश्ती उलट गई। हादसा ठट्टा और कराची के दरमियान बीच जामो क्रे के करीब पेश आया। माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है। सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश पर पीटीए और वजारत इत्तलात को नोटिस। 17 फरवरी से एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला था, इस पर क्या हुआ? वकील ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट में आज तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत होनी है। पीटीआई रहनुमाओं की इलेक्शन नताइज की दस्तावेजात की फराहमी के लिए दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा, क्या आप फॉर्म 45 मांग रहे हैं? आपको नताइज के मुसद्दका कॉपियां चाहिए? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, जी, मुसद्दका दस्तावेजात के बगैर हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन जाते हैं तो कहते हैं फॉर्म आरोज के पास है और आरोज कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत कर दी। हर जिले में कम आमदन के लोगों के लिए 3000 से जायद घर बनाने पर गौर। मरियम नवाज कहती हैं, गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। लिखा, वजीर आजम का हल्फ उठाने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूं। और अमेरिका ने कहा है कि नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ हमारी मसरूफियात मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर मरकूज रहेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मरियम नवाज का वज़ीर-ए-आला मुंतखब पाकिस्तानी सियासत में संग मील की हैसियत रखता है।